हम देखते हैं रोबोट गोकू डेथ के हमले से मारा जाता है, लेकिन वो सबको बचा लेता है। और रोबोट गोकू का वो हाथ जिसमें उसने अपनी पावर को स्टोर किया था, वो गोकू के अंदर चली जाती है। वो कंग रोबोट गोकू के मरने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेथ पर बहुत सारे अटैक करने लग जाता है। ओमी किंग गोकू और गोकू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी डार्किन बीच में आ जाता है। इस पर ओमी किंग गोकू कहता है, तुम उसे संभालो, मैं वो कॉन्ग की मदद करता हूँ। इस पर गोकू कहता है, ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। ये कहने के बाद वो डार्किन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं शैडो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। वो कहता है, मैंने उसे कमज़ोर समझने की गलती कैसे की। उसकी चाल कमाल की थी, आखिर उसने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। पर अब मैं इसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो डार्किन से फाइट कर रहा था। वो इस पर एक पावरफुल पंच करता है, पर डार्किन उस पंच को डॉज करता है और कहता है, ये बेकार हमले मुझ पर काम नहीं करेंगे। तभी उसकी नज़र उस तबाही पे पड़ती है जो गोकू के मामूली से पंच की वजह से हुए थे। वो ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है। गोकू को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पावर इतनी अचानक से कैसे बढ़ गई। तभी डार्किन हंसते हुए कहता है, अगर तुम सच में इतने पावरफुल हो गए हो तो मुझे तुम्हें अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। तुम्हारी पावर मिलने के बाद मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और हो सकता है मैं शैडो को सरपास कर दूं। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज करता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक को डॉज नहीं करता बल्कि अपने हाथों से ही रोकने की कोशिश करता है। डार्किन ये देखकर कहता है, कर दी ना गलती, अब तुम्हारी पावर मेरी होगी। वो जैसे ये कहता है, अचानक से गोकू उसके पीछे आ जाता है और उसने ऐसा करने में अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था और डार्किन के ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि वो जैसे ही डार्किन को लगता है वो अचानक से डिफ्यूज हो जाता है। डार्क कहता है, भाई ये नामुमकिन है, आखिर उसने ये कैसे किया। इस पर डाइकन कहता है, रोबोट गोकू की पावर मिलने के बाद इसके अंदर तो कॉर्ड फ्यूजन की पावर आ चुकी है। तुम्हारा वो खास वॉरियर कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था, आखिर उसे वो पावर कहाँ से मिली थी। पर कोई बात नहीं, तुम नहीं जानते, हमें दी ट्विंस ने खुद अपनी पावर से बनाया है, इसलिए तुम हमें कभी नहीं हरा पाओगे। ये कहने के बाद डाइकन अपनी प्योर पावर को रिलीज करता है और गोकू को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू वहाँ पर छलावे की दुनिया बना लेता है और उन दोनों को वहीं फंसा देता है। गोकू छलावे की दुनिया के अंदर नहीं होता है, लेकिन डार्क और डाइकन को लगता है कि गोकू यहीं पर है। पर वो दोनों वहाँ गोकू से फाइट कर रहे होते हैं। वो गोकू के इल्यूजन में पूरी तरह फंस चुके थे। इसके बाद वो जैसे ही वूकोंग और ओमी किंग गोकू की मदद करने के लिए जाने वाला होता ही है कि अचानक से उसके सामने शैडो आ जाता है और वो गोकू से कहता है, तुम मुझसे फाइट करोगे, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इस पर गोकू कहता है, शैडो तुम बाकियों की तरह नहीं हो, हमारा साथ दो और हमारी मदद करो। इस पर शैडो मुस्कुराता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस पर गोकू कहता है, तो ठीक है, मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। इस पर शैडो कहता है, मैं ये भी नहीं करूँगा। तुम यहाँ से जब तक नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते, और इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। गोकू कहता, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ में की एनर्जी तैयार करता है और वो शैडो के ऊपर कर देता है। शैडो अपनी फाइनल फॉर्म में होता है। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके गोकू के उस हमले को ख़त्म करने की कोशिश करता है और गोकू का वो हमला बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो जैसे ही शैडो की स्वॉर्ड से टकराता है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। शैडो उस हमले को बिल्कुल भी रोक नहीं पाया था, जिस वजह से वो काफ़ी डैमेज भी हो जाता है। इस पर शैडो हैरानी से कहते, तुम अचानक से इतने ज़्यादा ताकतवर आखिर कैसे हो गए। इसके बाद हम वूकोंग और ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो डेथ से फाइट कर रहे थे। डेथ उनके हमले को इजीली टॉच किए जा रहा होता है। ओमनी किंग गोकू वूकोंग अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी डेथ को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। डेथ उनके हमले को इजीली टॉच किए जा रहा होता है और अगर डेथ को कोई हमला लग भी रहा था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि डेथ अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उनके हमले उससे टकराते ही गायब हो जा रहे थे। ओमनी किंग गोकू और वूकोंग के हमले इतने पावरफुल नहीं थे कि वो डेथ को नुकसान पहुंचा पाए। तभी ओमनी किंग गोकू अपने बालों का इस्तेमाल करके डेथ को जकड़ने की कोशिश करता है और वूकोंग से उस पर हमला करने के लिए कहता है। पर जैसे ही ओमनी किंग गोकू डेथ को अपने बालों से जकड़ता है, इसका उल्टा हो जाता है।
ओमनी किंग गोकू ने डेथ को बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया था, फिर भी डेथ को कुछ नहीं होता है। वो अचानक से ओमनी किंग गोकू की गर्दन को आकर पकड़ लेता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन अब तुम मरने वाले हो। ये देखकर वूकंग ओमनी किंग गोकू को बचाने की कोशिश करता है और अपने फिर से बहुत सारे क्लोन बना लेता है और डेथ पर अटैक कर देता है, लेकिन डेथ उन सारे हमलों को इजीली ख़त्म कर देता है। वूकंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो ओमनी किंग गोकू को बचाने के लिए अब क्या करे। पर तभी डेथ अपनी पावर से वूकंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी गर्दन को भी पकड़ लेता है और वो उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। ये कहने के बाद वो उनकी सोल को उनकी बॉडी से निकालने लगता है और उन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है। और डेथ जैसे ही उनकी सोल को उनकी बॉडी से निकालता है, वो दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद डेथ उनकी बॉडी को फेंक देता है और कहता है, यही तुम्हारी सजा थी। तुम सभी इसी लायक थे, तुम्हें अब कोई भी चिंता नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हें खुद डेथ ने मारा है। तुम्हारी सोल मेरे कब्जे में है। डेथ जैसे ये कहता है, अचानक से गोकू उसके सामने आ जाता है। उसने शैडो को हरा दिया था। गोकू वूकंग और ओमनी किंग गोकू को देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है क्योंकि वो उन्हें नहीं बचा पाया था। गोकू बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू को ऐसा करते ही उसके अंदर से ब्लू एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। वो इतनी ज़्यादा निकल रही होती है कि वो धीरे धीरे डार्क गोकू के पूरे यूनिवर्स में छा जाती है। गोकू की ब्लू एनर्जी की वजह से वो पूरी जगह काँप रही होती है। तभी हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि उसमें अभी जान बाकी है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर अल्टीमेट एलियन एक्स की सोल बाकी थी। वो ओमनी किंग गोकू की बॉडी को छोड़ देती है और वो गोकू की बॉडी के अंदर चली जाती है। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ओमनी किंग गोकू यही चाहता था और यही उसका प्लान था। वो जानता था कि वो मारा जाएगा, इसलिए उसने एलियन एक्स की सोल को छुपा लिया था। एलियन एक्स की सोल जैसे ही गोकू की बॉडी के अंदर जाती है, उसकी बॉडी और भी ज़्यादा चमकने लग जाती है और उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। डेथ ये देखकर कहता है, इसे क्या हो गया। गोकू जिसकी बॉडी के अंदर से लगातार एनर्जी निकलती जा रही थी, पर अचानक से वो सारी की सारी एनर्जी गायब हो जाती है और वो वापस से गोकू की बॉडी के अंदर आ जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है, हम देखते हैं गोकू एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो था यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन। डेथ गोकू के उस फॉर्म को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस पावर को अनलॉक कैसे कर सकता है, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तभी हम गोकू की आंखों में देखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तभी गोकू अपने हाथ को आगे करता है और हम देखते हैं उसके हाथ में वूकंग की स्टाफ आ जाती है। गोकू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक नए वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिस वजह से वो स्टाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। गोकू उसका इस्तेमाल करके डेथ पर एक अटैक करता है। डेथ उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वैसा नहीं कर पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर डेथ एक पल के लिए सदमे में चला जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, इसके अटैक से मुझे दर्द कैसे हो रहा है। डेथ जैसे ये कहता है, गोकू अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उस स्टाफ का इस्तेमाल करके उसके सर पर फिर से एक और अटैक कर देता है, जिससे वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। पर तभी अचानक से डेथ गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर एक पंच करता है, लेकिन गोकू अपने उस स्टाफ से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। डेथ ये देखकर कहता है, तुम काफ़ी ताकतवर हो गए हो, लेकिन तुम मुझे कैसे मारोगे? क्या तुम्हें इसका कोई तरीका मालूम है? क्योंकि मैं मौत हूँ। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। जैसे ही मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से खींचूंगा, तुम मारे जाओगे। इस पर गोकू कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले ही मैं इसमें मारा जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं मरूंगा। भले ही तुम डेथ हो, लेकिन तुम बेवजह किसी को नहीं मार सकते। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। इस पर डेथ कहता, कौन से दोस्त? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे दोस्त थे? बेवकूफ़ कहीं के। तुम तो इस यूनिवर्स के हो भी नहीं और तुम उन्हें दोस्त कहते हो। इस पर गोकू कहता, भले ही मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मरने से पहले अपनी पावर मुझे दे दी। वो कौन की स्टाफ ओमनी किंग ने अपनी अल्टीमेट एलियंस की पावर मुझे सौंप दी, यहाँ तक कि रोबोट गोकू ने भी।
अपनी सारी की सारी पावर मुझे दे दी और अब मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। मैं उन्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा। भले ही तुम डेथ हो पर आज तुम भी मरोगे।